चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे रिमूवल ऑफ टू के बारे में। हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिर में यदि कोई भी सेंटेंस में टू होता है तो हम लोग उसे कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे रिमूवल ऑफ टू के जो पढ़ेंगे वो कितने स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, 4 स्ट्रक्चर्स। मतलब आपको जो सेंटेंस मिलेंगे वो 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे जिसमें टू का यूज होगा। उस टू को हमको जो है क्या करना, रिमूव करना है। जब हम लोग टू को रिमूव करेंगे तो उसके बदले में हम लोग को डिफरेंट वर्ड्स को पुट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिर में वो डिफरेंट वर्ड्स कौन सा है जिसे हम लोग टू के प्लेस पे रखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है फर्स्ट फॉर्म में कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट, यदि पैटर्न ऐसा रहा कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों में से कोई भी हो और टू हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो, तो इस टाइप वाले सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो रहेगा उसको लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए टू के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आ रहा है, तो इस टू के बदले में हम लोग क्या करेंगे, तो कॉम्परेटिव डिग्री को पुट कर देंगे। मतलब ये दोनों के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री को पुट कर देंगे। जैसे कि हम लोग जब कॉम्परेटिव डिग्री को पढ़ते हैं तो एक होता है पॉजिटिव डिग्री और दूसरा होता है कॉम्परेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। इसमें तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जो एडजेक्टिव रहता है उसी को लिखते हैं। वही इसमें क्या करते हैं, लगभग 80% जो एडजेक्टिव होता है उसमें ईआर लगाना होता है और इसमें सुपरलेटिव में हम लोग क्या करते हैं, ईएसटी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो एडजेक्टिव जो दिया हुआ रहेगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में पुट कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग देन का यूज करेंगे, क्योंकि कॉम्परेटिव के बाद हमेशा देन का यूज होता है। और यहाँ पे फिर बोलता है प्रॉपर रिक्वायर्ड। प्रॉपर रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ पे लिखाएगा और फिर उसके अनुसार हम लोग जो यहाँ पे शुड का यूज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सो पहले इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आते हैं कि ही इज टू फैट। देखिए टू फैट आ गया, तो ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई भी हो, है ना। उसके बाद आ गया यहाँ पे टू प्लस एडजेक्टिव। तो इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ही इज। ही इज के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो इसके बाद ही इज के बाद क्या करना पड़ता है, कॉम्परेटिव डिग्री पुट करना पड़ता है। तो कॉम्परेटिव फैट का क्या हो जाता है, फेटर। फेटर उसके बाद फिर क्या यूज करना पड़ेगा, देन। देन उसके बाद लिखा हुआ प्रॉपर रिक्वायर्ड जो जरूरत है, तो यहाँ पे हम लोग जो सब्जेक्ट लिखाएगा वो यही सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा ही और उसके बाद शुड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं, तो ये जस्ट उसी तरह से है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे एक्शन वर्ड आ गया, मेन वर्ब आ गया। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो हम लोग इसी फॉर्म को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही केम। उसके बाद क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव रहेगा उसका सुपरलेटिव यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ लेट, लेट का क्या हो जाएगा, लेटर। उसके बाद देन, और देन के बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रॉपर एक रिक्वायर्ड सेंटेंस हम लोग को यूज करना है। तो ये सब्जेक्ट यही है, तो इसी को लिखेंगे और फिर शुड हो जाएगा। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सी रहता तो यहाँ पे सी लिखा जाता, यदि आई रहता तो आई लिखा जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देन के बाद कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा। तो देन के बाद जो सब्जेक्ट यूज होगा वो फर्स्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट को आपको जो है तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही हम लोग का फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड में हम लोग देखते हैं क्या है। तो दूसरा मेथड में बताता है कि यदि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये रहा, ये दोनों में से कोई भी, और उसके बाद टू आ गया और एडजेक्टिव के बाद फिर सिंगल टू आ गया और फिर वर्ब आ गया, तब इसको हम लोग जो है सो अदर फॉर्म में यूज करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डबल टू भी बोलते हैं, इसे डबल
टू भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, जहां पे डबल टू की चर्चा होगी उस सेंटेंस को हम लोग किस फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब डबल टू रहेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहेगा उसको लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इस टू के जगह क्या करेंगे, सो का यूज करेंगे, और फिर जो एडजेक्टिव रहेगा यहाँ पे उस एडजेक्टिव को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब बाकी जो बच गया ये हम लोग का ये सेंटेंस बच गया, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दैट का यूज करेंगे और एक सुटेबल अनुसार सब्जेक्ट डालेंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वही हो जाएगा, और उसके बाद उसे सेंटेंस के टेंस के आधार पे यदि प्रेजेंट में है तो कैन में यूज कर देंगे, यदि पास्ट में है तो कुड में यूज कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज, और ये ही इज के बाद क्या लगाना हम लोग को, सो, तो यहाँ हो जाएगा सो। उसके बाद क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, फैट, तो यहाँ लिख देंगे फैट। फैट के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, दैट यूज करना है, तो हम दैट यूज कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सुटेबल वर्ब्स बोल रहा है, और उसके बाद फिर ये हम लोग यूज कर देंगे। तो सुटेबल वर्ब्स क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ब जो है सो ही है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, और ये देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैन नॉट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा V1, तो V1 क्या है यहाँ पे, रन, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में बन गया हम लोग का, तो इस फॉर्म में बन गया, मतलब जब भी डबल टू रहेगा तो हम लोग इस फॉर्म में उसे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए इसी का एग्जांपल एक और है यहाँ पे डबल थ्रू का। तो डबल थ्रू का मतलब क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे आई, उसके बाद एम, उसके बाद सो, उसके बाद वीक, वीक, उसके बाद दैट का यूज कर देंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा जैसे आई, और उसके बाद ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे प्रेजेंट यूज कर देंगे। उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा, वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, प्ले, ठीक है। सेम यहाँ भी वही है, डबल थ्रू की बात करते हैं तो इसको भी हम लोग बनाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीता इज, उसके बाद क्या है यहाँ पे, स्मॉल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह सो यूज करते हैं, सो स्मॉल। सो स्मॉल के बाद क्या लगाते हैं, दैट, तो दैट हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, तो जो सब्जेक्ट होगा वो लिखा जाएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता, सीता एक बार लिख चुके हैं तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट यूज होगा। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, कैन नॉट, उसके बाद क्या है, अपीयर, अपीयर इन द गेम, ये लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये हो गई हम लोग का डबल टू का, और फिर ये हो गया हम लोग एक टू का जिसके बाद एडजेक्टिव आता है, जब भी मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब बात करता है कि जब भी टू हम लोग का फोर के साथ में आ जाए, जब भी टू हम लोग के फोर के साथ में आ जाए तो उसको किस रूप में हम लोग बनाएंगे। तो ये बताता है कि जब भी इस टाइप का ये सेंटेंस आ जाए तब सबसे पहले क्या करना है आपको, तो उसको टर्म करने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं, क्या होता है यहाँ पे, इट। उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे इज हो जाएगा। उसके बाद सो में चेंज करना है, सो लगा देंगे। उसके बाद बोल रहा है एडजेक्टिव, तो इसमें और एडजेक्टिव कौन है, हॉट, तो यहाँ पे हॉट लगा दिए। उसके बाद बोल रहा है दैट लगाने के लिए, तो दैट हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इट है। उसके बाद कांट बियर, तो यहाँ पे हम लोग जो सब्जेक्ट ऐड करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ तक लिख लेने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये प्रोनाउन है, यहाँ पे जो ये प्रोनाउन है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका जो है ऑब्जेक्टिव पैसिव को हम लोग क्या करेंगे, एज ए सब्जेक्ट, जैसे कि आई में चेंज कर देंगे, और उसके बाद फिर लिखेंगे कांट,
अब कांट हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम प्रॉब्लम को राइट कर देंगे कि ये हॉट है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो टच कर सकते हैं। आई कांट टच, हम टच नहीं कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि हम इसे टेक नहीं कर सकते, मतलब ले नहीं सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे बताता है कि जब भी टू और फोर एक साथ हो तो उसको बनाने का सबसे बेस्ट क्या है कि सो लगाएंगे, सो के बाद हम लोग ये जो है सो एडजेक्टिव लिखेंगे और उसके बाद दैट का यूज करेंगे, और दैट के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जो रहेगा उसको हम लोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट के रूप में लिखने के बाद क्या करेंगे, मॉडल्स का यूज कर देंगे। मॉडल्स का जब यूज करेंगे तो उसके बाद हम लोग को एक सुटेबल वर्ब यहाँ पे लगाना है। तो सुटेबल वर्ब का मतलब होता है प्रॉब्लम, कि इससे आपको क्या प्रॉब्लम होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसे हॉट होने के कारण हम टच भी नहीं कर पा रहे, नहीं पी पा रहे, नहीं ले पा रहे। तो इनमें से किसी को भी हम जो है सो प्रॉब्लम को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये हुआ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ भी सेम टू सेम है, टू और फॉर्मूला में है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे द टी सो स्वीट दैट, ये टी इतना स्वीट है कि, अब क्या इससे किस पे प्रभाव पड़ेगा हम पे, तो हम लिख देंगे कि आई कांट दैट, मैं पी नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गई कि हम लोग को जब भी ये टू फॉर के साथ में हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसे प्रॉब्लम में लिख देंगे। उसके बाद आता है लास्ट मेथड, कि यदि टू का यूज सबसे लास्ट में हो, सेंटेंस के सबसे लास्ट में यदि दिया हो तो इसको बनाना सबसे आसान है। क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे रन लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आल्सो का यूज कर देंगे और फॉर, ये हो गया। अब देखिए लास्ट में जो टू रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे कॉमा भी रह सकता है और कॉमा नहीं भी रह सकता है। तो ये सेपरेट भी रह सकता है और सेपरेट नहीं भी रह सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या कर देंगे, आल्सो में चेंज कर देंगे। तो ये हुई हम लोग का ये रिमूवल ऑफ टू का कितने रूल्स हम लोग पढ़े, 4। ये 4 मेथड जो है आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और उसे जो है तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप यदि ये सब चीजों को यदि याद रखेंगे तो काफी अच्छी तरीके से ये जो है आपका रिमूवल ऑफ टूल्स का जो लेसन है वो काफी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।